3 मुख्यमंत्री रहे, दिखा दे एक केस उनके कार्यकाल में हुआ है तो इनको पूछना चाहिए कुंभ नहाना आदिवासी रूढ़ी है क्या? ये लोग जितने लोग आवाज उठा रहे हैं वो कुंभ नहा रहे हैं ना भाई। आप वो भी बोलते हैं डंके के चोट पर कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं। ये लोग मुखिया बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं और बोलते हैं हम रूढ़ी व्यवस्था में, तो हम लोग थोड़ी स्वीकार करेंगे। थोथलेबाजी थोड़ी चलेगी। आप तर्क के साथ है ही ना। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में अभी एक विषय जो है वो परिचर्चा का केंद्र में है। ये है धर्मांतरण। ये एक शब्द है जो अभी केंद्र बिंदु में है, चर्चाओं में बना हुआ है। ये एक शब्द नहीं, अब एक मुद्दा बन चुका है। धर्मांतरण एक मुद्दा बन चुका है, बहुत बड़ा ही मुद्दा है जिसमें हर तरफ बात हो रहा है और ये खास करके आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं समाज सेवी जो आदिवासियों के बीच में काम करते हैं, गिलेंडसन डुंगडुंग जी। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये है क्या। इसमें थोड़ा सा उनसे प्रकाश डालने का कोशिश करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो मुद्दा है वो कहाँ से आया और अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जोहार। अभी आप भी देख रहे होंगे न्यूज चैनल के माध्यम से, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्या वाकई में ये झारखंड में बात करने योग्य मुद्दा है? देखिए, ये घिसा पिटा मुद्दा है। आपको पता होगा जब झारखंड बना या उससे भी थोड़ा पहले, लेकिन झारखंड बनने के बाद 2008 के आसपास देखिए यह मुद्दा उफान पर था, है ना। और इसी धर्मांतरण के मुद्दे के सहारे भाजपा जो है कि झारखंड में लंबे समय तक शासन किया, 3 मुख्यमंत्री दिए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि ये मुद्दा जो है कि पिट गया। उसी के कारण है 2019 का चुनाव में देख लीजिए, ये कहीं मुद्दा नहीं था। 2024 के चुनाव में भी आप देखेंगे तो वो कहीं मुद्दा नहीं था। डिलिस्टिंग को थोड़ा बहुत इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पिट गया। तो एक बार इनको लग रहा है कि देखिए, अगर इसको अच्छी तरह से समझना है तो ये देखिएगा कि 2024 के चुनाव में इन्होंने एक नया मुद्दा देने की कोशिश की थी, बांग्लादेशी घुसपैठिए। वो मुद्दा चुनाव के समय में उफान पर था, क्योंकि इनको पता था कि संथाल परगना को भेदना होगा यदि ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सत्ता छीनना है। और वहाँ का जो कॉम्बिनेशन है संथाल और मुस्लिम के बीच में, तो उसी कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए, इसको मैं बोलता हूँ एसएम फॉर्मूला है, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिए जैसा मुद्दा लाया, लेकिन वो मुद्दा पिट गया। अब ये पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा। अभी देखिए, अभी चुनाव स्थानीय निकाय मतलब नगर निकाय चुनाव के लिए कोर्ट बार बार आदेश दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख के इनको लग रहा है कि अब जाएंगे तो किस मुद्दा को लेकर जाएंगे। तो इसी नगर निकाय चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा और आरएसएस जो उनके आनुवंशिक संगठन हैं या उनसे जो एलाइन है, उन लोगों को उन्होंने लगा दिया है। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है या कोई बहुत बड़ी मुद्दा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा आप उठाएंगे तो कुछ दमदार होना चाहिए ना भाई। उसके पीछे दम ही नहीं मुद्दा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप इमेजिन कीजिए, अभी झारखंड बना 24 साल हो गया, इस बार नवंबर आएगा तो 25 साल पूरा हो जाएगा। तो इतने दिनों तक भाजपा ने धर्मांतरण को एक मुद्दा के रूप में बनाया और वो सत्ता में रहे। जब आईपीसी था, अभी तो आईपीसी बदल गया, लेकिन आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो है उसका धारा 295A, वो अब देख लीजिए क्या कहता है कि किसी भी तरह से अगर किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई जा रही, जोर जबरदस्ती से उसको जो है कि धार्मिक आस्था छीनी जा रही है, मोटा मोटी आप वही धर्मांतरण कह सकते की जा रही है, तो उसके तहत केस दर्ज करना है। अब भाजपा के 3 मुख्यमंत्री रहे जो खूब हल्ला करते रहे धर्मांतरण पर। तो जब आप सोचिए कि कानून ऑलरेडी है, आईपीसी धारा 295A धर्मांतरण के खिलाफ आप केस कर सकते हैं। 3 मुख्यमंत्री रहे, दिखा दे एक केस उनके कार्यकाल में हुआ है तो एक भी केस दर्ज नहीं। उनको तो डाटा जारी करना चाहिए ना भाई। जब 3-3 मुख्यमंत्री शासन के झारखंड में भाजपा के
और धर्मांतरण पर चिल्लाते रहे, कानून ऑलरेडी था, तो आपके शासनकाल में कितने केस दर्ज हुए? झारखंड में लगभग 400 से ज्यादा थाना है। डाटा से बात होगा ना कि हवा में बात होगा? दूसरी बात, 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आए। जब कानून लागू किए इस राज्य में, उसके बाद वो 2 साल तक शासन किए, तो उन 2 वर्षों का ही डेटा दिखा दे। उन 2 वर्षों में जो है कि कितने लोग थाने में जाके केस दर्ज किए हैं? तो डेटा से बात होगा ना कि हवा में बात होगा? तो ये लोग धर्मांतरण बोल रहे हैं, उनको डेटा पूछिए ना, पिछला 24 साल का डेटा क्या है। जब ये लोग काम कर रहे हैं तो इनके पास तो डेटा होना चाहिए ना। मैं काम करता हूं, जो मुद्दे पर काम करता हूं मेरे पास डेटा होता है, सरकारी डेटा हो, गैर सरकारी डेटा, कुछ तो होना चाहिए ना। हवा में तो बातें नहीं हो सकती। अब हवा में उछालेंगे बार बार तो चीजें बात नहीं बनती है। लेकिन धर्मांतरण के साथ ही अभी कुछ आदिवासियों का कहना है, कुछ अगुवाओं का कहना है, जो आदिवासियों के बीच काम भी करते हैं, उनका कहना है कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, वो जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, रूढ़िवादी परंपरा को अब नहीं मान रहे हैं, वो सरना मानने वाले जो आदिवासी हैं, जो मेन आदिवासी हैं, उनका आरक्षण का सीट को वो खा जा रहे हैं, और जो आदिवासियों को हक मिलना चाहिए वो हक और अधिकार उनको नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं ये दोनों चीज पर आपको मैं क्लियर कर दूंगा। पहली बात तो ये लोग कहते हैं कि रूढ़ी परंपरा है ना, तो ये लोग जो रूढ़ी परंपरा का मुद्दा जो उठाया है, आरएसएस ने एक नया संगठन बनाया है, आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच। इनका भी जनजातीय सुरक्षा मंच भी है। तो इनको पूछना चाहिए, कुंभ नहाना आदिवासी रूढ़ी है क्या? ये लोग जितने लोग आवाज उठा रहे हैं वो कुंभ नहा रहे हैं ना भाई। आप वो भी बोलते हैं डंके के चोट पर कि हम सबसे बड़ा हिंदू हैं, हैं? सवाल है ना ये जी, इनके जितने भी मान सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, हर कोई को आज़ादी है, आप हिंदू देवी देवताओं को पूजा कीजिए या जहाँ भी जाइए, लेकिन अगर आप कहिएगा ये खुद ही उसमें नहीं है और दूसरों पर सवाल उठाइए, जो इनको रूढ़ी पता ही नहीं है। रूढ़ी परंपरा सिर्फ सरना पूजा नहीं होता है। आदिवासी रूढ़ी परंपरा जो है ना, वो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, धार्मिक रूढ़ियाँ, ये सब धार्मिक रूढ़ी का बात करता है। सांस्कृतिक रूढ़ियाँ हैं, आर्थिक रूढ़ियाँ भी है ना, राजनीतिक रूढ़ियाँ हैं। राजनीतिक रूढ़ियाँ बोलेंगे तो क्या है? कंसेंट बेस्ड डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ चुनाव और वोट और ये नहीं होता है। ये लोग मुखिया बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं और बोलते हैं हम रूढ़ी व्यवस्था में, तो हम लोग थोड़ी स्वीकार करेंगे। थोथलेबाजी थोड़ी चलेगी। आप तर्क के साथ है ही ना। उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ये लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है। तो 2011 का सेंसस में उठा के आप देख लीजिएगा अच्छे से, 25,000 आदिवासियों ने लिखा कि हम कोई धर्म को नहीं मानते। आदिवासी नहीं है इनके अनुसार। ताना भगत लोग ना मुर्गा पूजा करते हैं, ना हड़िया का सेवन करते हैं, वो नहीं है क्या आदिवासी? बिरसाहित लोग धरती आबा बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। आदिवासी परंपरा में इंसान भगवान नहीं हो सकता है, तो वो लोग आदिवासी है कि नहीं, चूंकि वो एक इंसान को भगवान मानते हैं, है ना। हवा में बोलने से हो जाता है ये, है? हवा में तो नहीं होगा ना, आपको लॉजिकल बात करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे हमारे कुर्मी महतो भाई बहन लोग सरना पूजा करते हैं, तो इनका अनुसार तो डायरेक्ट आदिवासी हो जाना चाहिए ना। फिर महतो लोग को आदिवासी क्यों नहीं मानते हैं? सवाल है कि नहीं है? लॉजिक कल को आप अगर आधार है कि सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, तो जितना बिहार, यूपी और बंगाल से झारखंड में है वो सारे लोग सरना धर्म मान लेंगे, वो आदिवासी हो जाएंगे क्या कर आदिवासी लोग, है ना। मसलन यह है कि पूरी दुनिया में आदिवासी एक एथनिक कम्युनिटी है, नस्लीय समुदाय। वो जो है कि जातीय समुदाय नहीं है। भारत में जो वर्ण और जाति व्यवस्था के तहत 6,000 जातियां और 25,000 उपजातियां हैं, उसमें आदिवासी नहीं आता है। आदिवासी एथनिक ग्रुप है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में आदिवासी समुदाय जो जाने जाते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? एथनिक आइडेंटिटी, है ना, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, और जो है कि कल्चरल आइडेंटिटी। कभी भी दुनिया में रिलीजियस आइडेंटिटी पर बात नहीं होती है। हमारे देश में ये सारे चीज़ों को कबर में गाड़ के रिलीजियस आइडेंटिटी को ऊपर थोपने की आरएसएस की कोशिश चल रही है। वो
क्योंकि सच तो सच है ना, सच को आप जितना भी बोलिएगा झूठ हो जाएगा। आरएसएस विगत 75 वर्षों से राष्ट्रव्यापी कैंपेन चला रहा है, किसके लिए? आदिवासी पहचान को नष्ट करके वनवासी बताने के लिए, सरना पहचान को नष्ट करके क्या करने के लिए? सनातन हिंदू घोषित करने के लिए। सफल हुआ? नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वो झूठ को कैंपेन कर रहा है। और जो लोग झंडा विवाद कर रहा है, वो कुनबा को देखिए, जनजातीय सुरक्षा मंच, जो आरएसएस का सबसे बड़ा आनुवंशिक संगठन है आदिवासियों के बीच में, उसने क्या कहा था? उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता गणेश राम भगत, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनजातीय सुरक्षा मंच का, 23 जून 2024 को अनगढ़ आए थे। अनगढ़ आपको मालूम होगा। अनगढ़ में उन्होंने क्या कहा? भाषण देके कहा डंके के चोट पर कि लाल और सफेद झंडा, मतलब सरना झंडा आदिवासियों का नहीं है, सारा घर से सरना झंडा को उखाड़ के फेंकना चाहिए, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ये महावीर झंडा ही आदिवासियों का है। तब तो ये लोग शोरगुल नहीं मचाया। तो ये लोग कैसे लोग हैं? जब जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं गणेश राम भगत जी कि सरना झंडा आदिवासियों का नहीं है, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए, तो इनके मुंह में दही जम जाता है। और जब माननीय रघुवर दास जी लैंड बैंक बनाकर 2016 में हजारों सरना स्थल देसावली और जहर थान को पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित किया, तब किसी के मुंह नहीं खुला, मुंह में ताला लगा हुआ था क्या? है ना? सवाल पूछना चाहिए। मैं रिसर्च किया, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने इस चीज को भंडाफोड़ किया। मैंने रिसर्च किया, खूंटी जिला में मुझे मिला, खूंटी जिला का 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला था रघुवर दास जी ने। ये जितने लोग अभी हल्ला मचा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि ये धर्म युद्ध है, कोई बोलता है कि ये ईसाइयों को खदेड़ देंगे, ये सब कहाँ थे? मतलब भाजपा इनका सारा सरना को बोलता है, सरना है नहीं, उनको कोर्ट की जरूरत नहीं, सरना धर्म को पहचान नहीं देने के मूड में ये लोग रहते हैं। शंकराचार्य ने क्या कहा? पूरी शंकराचार्य ने आदिवासी शब्द को खत्म कर देना चाहिए, ये लोग मुंह खोले। तो मतलब भाजपा आरएसएस जितना भी इनको जो कि अपशब्द कहे सरना झंडा के प्रति, अपमान करे सरना झंडा को, या सरना स्थलों को जो है कि नकारे, निगल जाए, इस पर मुंह नहीं खोलेंगे। हाँ, इनको सिर्फ सरना ईसाई करके भ्रम फैलाना है, सरना आदिवासियों के बीच में गुस्सा पैदा करना है, और जो है कि वोट लेना। और आपने और एक सवाल पूछा, उसका भी मैं जवाब देता हूँ। आरक्षण। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि आदिवासी जो ईसाई धर्म को मानता है वो दोहरा लाभ लेता है। कैसे दोहरा लाभ लेता है? एक बोलता है या अल्पसंख्यक का आरक्षण लेता है। इनके पास डेटा है, पता कीजिए कि कौन आदिवासी ने अल्पसंख्यक का आरक्षण हासिल करके नौकरी हासिल किया है। नंबर 1। नंबर 2, अगर अल्पसंख्यक का सही में अगर आप देखेंगे, अल्पसंख्यक का अधिकार का क्या मसला है? मसला ये है, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, संविधान के अनुच्छेद 29-30 के तहत अधिकार है, उसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। आप खोज लीजिए, जितना मिशनरी स्कूल कॉलेज चलाते हैं, कहीं है 50% आरक्षण ईसाइयों के लिए? सारे जगह सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। अगर सही में अल्पसंख्यक अधिकार का उपयोग जो करता है, तो आप मुस्लिम समुदाय में जाइए, वहां पे 100% उनके स्कूलों में जो है मुसलमान पढ़ते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि डबल, मतलब ये दूसरा आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यक स्कूलों में ये लोग पढ़ते हैं और एसटी का आरक्षण से नौकरी करते हैं। वो तो ये लोग भी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी डंके की चोट पर कोई खोज ले रिपोर्ट, जितने भी हिंदू या ये सरना आदिवासी जितने भी आज तक नौकरी कर रहे हैं, लगभग 80% आपको मिलेगा वो लोग भी ईसाई मिशनरी संचालित स्कूल और कॉलेज से पढ़ के निकले हैं। तो भी तो डबल आरक्षण हो गया ना। आप भी ईसाई मिशनरी के स्कूल और कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं और आप भी एसटी का आरक्षण ले रहे हैं, तो डबल फायदा तो आप भी ले रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता, लॉजिकल बात कीजिए, डेटा के साथ बात कीजिए, थोथलेबाजी थोड़ी चलेगी, कुछ भी आरोप आप लगाते रहिएगा। तो इनका जो है ना, मैं इसे बोलता हूं, इनका गुब्बारा, आरक्षण का गुब्बारा, इनका जो है कि डिलिस्टिंग का गुब्बारा, इनका जो है कि धर्मांतरण का गुब्बारा, ये सब कुछ फुस हो चुका है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। उनका कहना है कि डिलिस्टिंग अगर हो जाता है तो जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वो सरना से और एसटी से वो उनको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, डिलिस्टिंग का आधार क्या है? डिलिस्टिंग होगा तो ये भी जाएंगे, इनको पता ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं, हवा में ना रहे। ये जितने लोग अभी उछल कूद कर रहे मेंढक जैसा, पता कीजिए
सारे के सारे मिशनरी स्कूल कॉलेज में पढ़ के निकले। मैं कोई मिशनरी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा, सरकारी कॉलेज में पढ़ के आया हूँ, कभी आरक्षण का फायदा नहीं लिया। ये लोग देखिए मिशनरी स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकले, आरक्षण का फायदा उठा के जो है कि विधानसभा और मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो डबल आरक्षण का फायदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और जहाँ तक डिलिस्टिंग का सवाल है, लोकूर कमेटी के देखिए, लोकूर कमेटी के जो क्राइटेरिया हैं, कहीं पे रिलीजन को डाला है क्या? नहीं डाला है। उसमें क्या है, पहला क्राइटेरिया जो डाला है वो डाला है प्रीमिटिव ट्रेट। प्रीमिटिव ट्रेट क्या? हंटिंग एंड गैदरिंग। चाहे वो ईसाई धर्म को मानता है, सरना धर्म को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है, गांव जंगल में आप चले जाइए, सारे आदिवासी खुखड़ी पुट्टू चुन रहे हैं, करील चुन रहा है और वो शिकार करने भी जा रहा है। थोड़ी उसमें धर्म है ही नहीं। उसमें क्या है, अगर सही में बोलिए डिलिस्टिंग हो जाए ना लोकूर कमेटी के तहत, तो जितने रांची में धर्म का लड़ाई लड़ते हैं ना, सारे के सारे डिलिस्टिंग हो जाएंगे। चाहे तो इनके माँ बाप नौकरी कर चुके हैं, कोई राजनीति में था, कोई कुछ में था, तो जितने उछल कूद करते हैं मेंढक जैसा, हम तो कहते हैं चलो डिलिस्टिंग हो जाए लोकूर कमेटी के तहत, उसके बाद उछल कूद करोगे। तो इन लोगों ने जिस तरह से धर्मांतरण का जो है परिभाषा गढ़ा है, आरएसएस जो भी गढ़ेगा वो नहीं ना चलेगा। धर्मांतरण मतलब एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म को अपनाना धर्मांतरण है। तो आदिवासी यदि सरना धर्म को छोड़कर ईसाई बना है, हिंदू बना है, मुसलमान बना है, जैन सिख धर्म बौद्ध बना है, सारे के सारे धर्मांतरित है इसमें। इसीलिए ये लोग धर्मांतरण करता है, क्योंकि देखिए पूरे देश के आधार पर देखिएगा, देश का 89% आदिवासी हिंदू बन गया है। मतलब बन किया गया, उसको थोक भाव से बना दिया गया। थोक भाव से क्यों बोल रहा हूं कि 41 तक अलग कोड था, जैसे ही भारत आजाद होता है उसके बाद हिंदू कुलाम उसको ठूस दिया जाता है। तो एक तरह से थोक भाव से धर्मांतरण ही बोलेंगे ना आप। तो थोक भाव से धर्मांतरण कर दिया। झारखंड में देखिए, झारखंड में धर्मांतरण का क्या, खासकर आदिवासियों का 2001 में 15.5 15.5% थे, 2011 में 0.5% डाउन होके 15.4 हो गया। अगर जनरल टोटल धर्मांतरण मतलब टोटल ईसाइयों का जनसंख्या देखिए, तो झारखंड में 1951 में कितना था, 4%, 2011 में भी 4%। अब सोचिए, ये लोग आरोप लगाता है कि सारे ईसाइयों का मिशनरी का स्कूल कॉलेज में धर्मांतरण हो रहा है। तो आज भी इतने सारे हिंदू और मुसलमान और जो सरना आदिवासी क्यों पढ़ने के लिए आते हैं? हाँ, एडमिशन के लिए लाइन लगा रहता है। पैरवी, हमको बहुत लोग पैरवी करता है, जो लोग खुद बोलता है कि धर्मांतरण करते हैं। मैं तो सीधा बोलता हूँ, आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? धर्मांतरण हो जाएगा आपका, क्यों पैरवी करा रहे हैं, है ना। तो आप लॉजिकली देखिए कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज कौन चलाता है? ईसाई मिशनरी। जो इनका आरोप है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है, तो इधर माइनस में कैसे दिखा है डेटा? 1951 में 4%, 2011 में भी 4%, कम से कम 50% आदिवासी ईसाई हो जाना चाहिए यहाँ पर। और दूसरी बात, देश में, देश का भी डाटा है 1951 में 2%, 2011 में भी 2%, क्यों नहीं बढ़ रहा है? 2.3 उसी पर अटका हुआ है। तो ये है डाटा। और ये लोग क्या बोलते हैं, इनके पास जानकारी भी नहीं है। किसी को मैंने ये बोलते सुना, कह रहे हैं कि भारत में आज़ादी के बाद धर्मांतरण शुरू हो गया। आज़ादी से पहले जो है कि सिर्फ अंग्रेज लोग आदिवासी ये मतलब ईसाई थे। मतलब कहाँ से लोग। और झारखंड के बारे में कोई बोल रहा है कि 2011 में जो मतलब आदिवासी जो ईसाई बने थे उनकी जनसंख्या सिर्फ 2% था, अभी जो है कि 15% हो गया बोलता है। कहाँ से डाटा ले, मतलब कुछ भी है, बस हवाई फायरिंग करते रहना है। मीडिया वाले आए, यूट्यूब चैनल आए, तो बस हवाई फायरिंग करते रहो, है ना, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं तथ्य को उसको सच मान ले। मतलब झूठ ऐसे होता है, प्रबल होता है। झूठ को हजारों बार बोलिए तो लोग सच मान लेते हैं। इसलिए आज हम लोग सच भी बोलना शुरू कर दिया। मैं देखिएगा निरंतर लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसीलिए तो इनका धर्मांतरण का मुद्दा फूस हो गया, आपका डिलिस्टिंग का मुद्दा फूस हो गया, इनका सब कुछ फूस होता जा रहा है। अभी रूढ़ी प्रथा परंपरा लाए थे, ये भी फूस, क्योंकि रूढ़ी में भी इनको पता है कि सरना पूजा ही खाली रूढ़ी है। अब इनको ज्ञान ही नहीं तो क्या करें। आप बताइए, हमारा जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है उसको ये लोग नहीं मानते हैं। मुखिया का चुनाव लड़ता है। भाई, आपको जब रूढ़ी प्रथा का परंपरा का इतना ही ज़्यादा चिंता है, उसको आप बचाना चाहते हैं, पहले मुखिया का पद जो रिजाइन मारिए, एमएलए एमपी का पद रिजाइन मारिए और आइए ना पढ़ा राजा को मान सम्मान दीजिए ना। हम लोग देते हैं पढ़ा राजाओं के साथ। हमारा हर एक प्रोग्राम में देखिएगा पढ़ा राजा लोग मंच पर हैं, अध्यक्ष वो हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। हमारा पूरा आंदोलन पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को बचाने के लिए चल रहा है।
तो ये बोलने भौंकने और काम दोनों में अंतर होता है। हमारा देखिए ज्यूरी मॉडल हमने क्रिएट कर दिया, जहाँ पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, पारंपरिक अगुवा हाथू मुंडा के नेतृत्व में महिलाओं को उसमें डाल दिया, युवाओं को डाल दिया। हम लोग सभी जगह सबके साथ हम लोग संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और समुदाय को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको तो खुद देखना चाहिए, मुंडा व्यवस्था को देखिए। मुंडा व्यवस्था के बारे में मैंने लिखा भी था कि मुंडा व्यवस्था कितना बेहतरीन, और सबसे बड़ी बात इनको भेजिए, उनको सबसे पहले मैं चुनौती देता हूँ। इतना उछल कूद कर रहे हैं ना, जाके धरती आबा का जो वंशावली लिखा हुआ है, उस वंशावली में जो ईसाई धर्म को मानते हैं उसको वहां से नाम हटवा देना, हटवा दे जाके, उसके बाद समझ में आएगा, है ना। सब कुछ वंश है ना, वंश है, हमारा एथनिक ग्रुप है, किल्ली, यहाँ पे गोत्र, खूंट, बहुत कुछ चीज़ें जिसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। और मैं निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस पर मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ कि किस तरह से रूढ़ी प्रथा परंपरा क्या है। क्योंकि रूढ़ी प्रथा मतलब हर एक चीज़ को, चाहे वो रूढ़ी प्रथा परंपरा का बात हो, धर्मांतरण का बात हो, हर एक चीज़ को आरएसएस अपने तरीके से डिफाइन करता है, इनको भेजता है, ये लोग उसको बोलते रहते हैं और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये फर्जी नैरेटिव बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या जो रूढ़ी प्रथा है, जो आदिवासी समाज है, क्या वो सभी रूढ़ी प्रथा में आते हैं या फिर एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले ही रूढ़ी प्रथा? नहीं नहीं, सभी आते। मैंने बोला ना, धर्म क्या होता है, धार्मिक रूढ़ियां अलग होती हैं। हाँ, धार्मिक रूढ़ियां, और उसमें भी देखिए जो धार्मिक रूढ़ियां का जो बात कर रहे हैं उसमें भी आज 100% कोई मान रहा है, नहीं मान रहा है। आप खोज के देखिए, जैसे मान लीजिए संतालों के बीच में, संतालों के बीच में 12 साल में बछड़ा जो है कि बलि देने की प्रथा है। तो जो लोग हिंदू बन गए हैं बलि तो नहीं दे रहे हैं बछड़ा का। हाँ, ये लोग खाली बोलते हैं जो ईसाई बन गया है वो भी बलि नहीं दे रहे हैं, तो हिंदू बन गए हैं वो बलि दे रहे हैं क्या? उरांव के बीच में भी काली बच्चिया को 12 साल में बलि देने की प्रथा है, क्या उसको वो मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे प्रथाएं होते हैं वो छूटते जाते हैं। बहुत, अगर प्रथा बोलेंगे तो बहुत पहले चले जाइए, एक समय ऐसे भी था कि इंसानों की भी बलि दी जाती थी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं क्या कि आज इंसानों का बलि नहीं दे रहा है वो आदिवासी नहीं है? कोई कहने के हक रखता है? अच्छा, एक बात ये बता दीजिए कि जो अनुसूचित जनजाति है उस कैटेगरी में क्या धर्म के आधार पे होगा, उसमें धर्म के आधार पे आएंगे या फिर जाति के आधार पे या फिर इनकम सोर्स के आधार पे? देखिए ये सिंपल सा बात है, इसको लेके बाबा कार्तिक उरांव लगातार केस लड़े। वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी लड़े, पटना हाई कोर्ट में भी लड़े, हर जगह हारे। वो सब जजमेंट देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए, क्या बोला है? सिंपल सा बोला है कि आपका धर्म बदलने से आपका रूढ़ी प्रथा परंपरा भाषा संस्कृति थोड़ी बदल जाती है। हाँ, आप अगर उसको नहीं मानते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं, तब केस टू केस देखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, जितने लोग रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम से चिल्ला रहे हैं, पहले पूछिए उनको अपनी भाषा आती है क्या? भाषा नहीं आती है ना। आपको तो खुद अपनी भाषा ही नहीं आती है, फिर आप बोलते हैं हमें आदिवासी, बाकी लोग आदिवासी ही नहीं है। तो चेक कर लूंगा हमको, मैं खड़िया हूँ, मुझे अपनी भाषा भी आती है। हम लोग गांव में 16 साल हम गांव में रहे, जंगल पहाड़ सब कुछ है ना, महुआ चुने, कारेल पुटू खुखड़ी शिकार करने हम लोग जाते थे, सब कुछ हम लोग, अभी भी हमारे गांव के लोग सब कुछ करते हैं, है ना। तो ये धर्म मतलब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि धर्म ही, सरना धर्म ही आइडेंटिटी। आपको मैं तो आपको बोला, अगर सरना धर्म के आधार पर आइडेंटिटी फिक्स किया जाएगा तब तो बहुत आसान है ना। फिर तो यहाँ पे कुड़वी महतो लोग इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने का क्या बात? उनको जरूरत ही नहीं है, सीधा सरना धर्म स्वीकार कर लीजिए, आप आदिवासी हो गए हैं। तो बहुत आसान हो जाएगा सभी के लिए। जितने मुसलमान लोग हैं आदिवासी इलाके में रहते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी किया तुरंत सरना पूजा शुरू कर दे। अगर मुसलमानों के लिए दिक्कत हो सकता है तो हो सकता है, जैसे जितने बिहार यूपी बाकी लोग जो यहाँ रहते हैं उन पर ये लगता है कि आदिवासी जमीन लिया है, ये तो आसान है ना भाई, वो लोग तो सरना पूजा करेंगे, उसके बाद आदिवासी जमीन उनका हो गया। ये तो बहुत अच्छा फार्मूला ये लोग दे रहे हैं। मतलब धर्म परिवर्तन करने, यदि कोई धर्म परिवर्तन करता भी है तो उसका जाति नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा भाई, आप खुद बताइए कैसे बदलेगा? मेरा बाप दादा का खून मेरा बदल जाएगा क्या? डीएनए बदल जाएगा? डीएनए तो डीएनए होता है ना। जैसे आप हैं, आप कल मान लीजिए कि आज हिंदू धर्म को मानते हैं, कल आप सरना धर्म को मानिएगा, आपका चेंज हो जाएगा कि जो रहेगा वही रहेगा? हैं, बाप दादा का तो
जो जैसे इसीलिए वंशावली होता है, खूंट होता है, किल्ली होता है, ये सब नहीं ना बदलेगा। अब इनका देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुमार कुमारी देवी लिखते हैं, उससे आपको आदिवासी पता चलता है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप जब तक अपना खूंट किल्ली, आप तो खुद जो लोग ऐसे बहस किए हैं, मैंने बोला आपको, चुनौती दिया कि ये लोग भाषा नहीं जानते हैं, अपना जो है कि खूंट किल्ली नहीं लिखते हैं, वो कुमार कुमारी देवी लिखते हैं, आपने तो सब कुछ छोड़ के गया है कुंभ नहाने, और दूसरों पर आरोप लगा रहा है कि जो है कि गिरजे चला गया, आदिवासी नहीं। तो ये नहीं, ऐसे चीजें नहीं चलेगी। ये सब झंडा विवाद वगैरह, ये सब एक तरह से कुल मिलाकर कहें तो मैंने आपको शुरू में भी कहा, ये चुनाव आ रहा है, नगर निकाय चुनाव, उसी को ध्यान में लेके लोग कर रहे हैं। जब जब झारखंड में चुनाव आएगा तब तक ये लोग धर्मांतरण का मुद्दा गरमाएंगे, डिलिस्टिंग का मुद्दा गरमाएंगे, कभी रूढ़ी प्रथा बोलेंगे, घूम फिर के मतलब बोतल पुराना, शराब भी पुरानी, बांटने पीने वाले लोग भी पुराने, बस उसमें वो लोग रेपर चेंज कर करके उसको फिर से परोसने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये कोई मुद्दा बनने वाला नहीं है। तो कुल मिला के आपका कहना है कि ये बस एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ, मैं हमेशा कहा, मैंने लिखा भी है कि जो भी लोग जब भी कहीं भी कभी भी सरना ईसा, रूढ़ी प्रथा, परंपरा, हाँ, या डिलिस्टिंग, इस सब का कुछ भी एजेंडा करके सरना ईसाई के नाम पर आदिवासियों को मुर्गा लड़ाने की तैयारी शुरू कर दिए। अब समझ लीजिए चुनाव आ गया, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर गिलेंडसन डुंगडुंग जी ने बहुत बखूबी तरीके से अपनी बातों को रखा और पूरी तरीके से बताया कि ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।